रहें, आकर रहें और अपने गुरु के काज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस कालखंड महामानव साहब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर उपस्थित यानी उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम कर मेरे प्रणाम आप लोग स्वीकार करें। मन संचालक भैया से आदेश मिले हैं गुरु को बात करने के लिए। हे भाई बहन, सभी भाई बहन एक उद्देश्य लेकर को चलते हैं कि गुरु को अपना बनाने के लिए। गुरु तो अपना है, ऐसा नहीं कि नहीं है। गुरु अपना है नहीं तो जगत में रह कैसे रह रहे हैं, इतना जगत के सुख सुविधा ले कैसे रह रहे हैं। बस गुरु को खुद के नहीं हो पाती, इसके जरूरत है। गुरु को, वो महादेव को खुद के नहीं हो पाते, उस होना जरूरी है। क्योंकि जो उस महादेव का अपना बनाए हैं तो मैं उन्हीं के हो जाए। कैसे होंगे? तो उन्हीं की दया से, उनसे दया मांगेंगे। आप इतना दया कर दीजिए कि आपको कहे हुए जो वाणी है उस पर मैं खड़ा रहेंगे। और साहब दीदी ने जो 3 सूत्र को मार्ग दिखाए उसको मार्ग पर चलते रहेंगे। साहब अपना बनाने के लिए कितना दुख दर्द झेले थे, ठीक उसी तरह हम सबको भाई बहन को भी कठिनाई से कठिनाई सामना करना पड़ता है। फिर भी गुरु को आदेश का पालन नहीं कर पाते। लेकिन जब दया मांगेंगे गुरु से, साहब दीदी से, उनके कहे हुए शब्दों पर मैं चल सकेंगे। साहब कहा था ढेर सारा मेरे भी परेशानी आया था, ढेर परेशानी आया था मेरे इस गुरु को अपना बनाने के लिए। मैं नहीं जानते थे जो हर गुरु का, जैसे कहते हैं शिव कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, तो इस शिव चर्चा क्यों शब्द आए ये मुझे पता नहीं था। साहब बोल रहा था, लेकिन गुरु को दया था, शिव के बात करने के शब्दों में निकल गया कि शिव चर्चा। उसी में साहब भी कहा जाइए शिव के शिष्य बनाइए। उस समय में साहब बोल रहा था एक तरफ हादसों थे और एक तरफ गुरु को दया बरस रहे थे। उसी समय में साहब बोले थे 2 शब्दों में लिख दीजिए, 2 शब्दों में लिख दीजिए, इस जवानों में मेरे जीना है, तेरे चोटों मेरे सीने में। आपको चोट लगना ही है, मैं शिव का शिष्य हूँ, फिर भी सीने भी आगे करेंगे, पीठ नहीं, क्योंकि जो मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव के गुरु माने हैं, इसलिए 2 शब्दों में लिख दीजिए। सचमुच में जो पढ़े लिखे भाई बहन होंगे वो सुन लेंगे, होंगे सुनते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते होंगे। और जो सुन रहे हैं गुरु भाई बहन सभी का चरणों में विनती करने के लिए, जो सुन रहे हैं वो अगर नहीं समझ होते हैं ना, किसी भाई बहन से पूछ लीजिए। अगर यहाँ सुनते हैं कुछ किसी भैया के मुंह से या किसी दीदी के मुंह से, और घर में जाकर के
सवाल कुछ और खड़ा करते हैं, तो मुंह से बोलने से नहीं होते हैं, क्योंकि जे वो सुन कर को समझ कर को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करेंगे। जब नहीं समझ पाते हैं तो इस तपो धूप में अपने बच्चे छोड़ कर को, कार्यक्रम छोड़ कर को परिवार के बीच से क्यों चर्चा का स्थल पाते हैं। अगर हम सब आ रहे हैं चर्चा स्थल पर सुनने के लिए, समझने के लिए, अगर समझ नहीं पाएंगे फिर घर में जाकर को पड़ोसी में दूसरे व्यक्ति को कैसे समझा पाएंगे। वो तो अगला व्यक्ति जरूर कहेगा, खुद को समझते नहीं है, दूसरे के लिए समझाने के लिए आए। ऐसा नहीं कीजिए, जितना ही सुन रहे हैं उतना ही समझ कर को समझने के लिए प्रयास करें और गुरु को काम करने के लिए प्रयास करेंगे। इतने कह के अपने चंद शब्दों के साथ अपने वाणी के रखती हूँ और सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करते मेरे प्रणाम स्वीकार। चर्चा को कुछ समय के लिए गुरु के चरणों में रखते हुए चलता हूँ गुरु भजन की ओर। गुरु भजन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बहन बीना दीदी नवतोल। बहन बीना दीदी नवतोल मंचासीन हो और अपने गुरु के चरणों में एक गुरु समर्पित भजन रखने का प्रयास करें। भजन के बाद उद्देश्य की कड़ी में आमंत्रित रहेंगे बहन सुनीता दीदी अतरुआ। आइए हम लोग सुनते हैं भजन बहन बीना दीदी से। चर्चा स्थल पर उपस्थित सभी भाई बहन से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, आरजू है, अपने घर से आए हैं, बहुमूल्य समय आपके साथ है। चर्चा स्थल पर उपस्थित होकर अपने गुरु की बात को सुनने का, समझने का ध्यान से प्रयास करेंगे। चलिए बहन मंचासीन हो चुके हैं, सुनते हैं गुरु भजन। तेज क्षेत्र के दाता साहब दीदी को चरणों में नमन करते हुए सभी भाई बहनों को चरणों में नमन है, मेरा नमन को स्वीकार करें। चलिए भैया से आदेश मिला है अपने गुरु का भजन। गुरु की दया, साहब दीदी को दया। आज तो मन अच्छा नहीं है लेकिन प्रयास करते हैं साहब दीदी को दया से। गुरु के चरण में जब मन होगा तब ही सफल तेरा दीवाना होगा। गुरु के चरण में जब मन होगा तब ही सफल तेरा दीवाना। बचपन में काफे जवानी में तो भूला, बचपन में काफे जवानी में तो भूला। माया के गुलाम बना गुरु के तो
से